thousand ages in thy sight are like an evening dawn. Short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 मैं पढ़ूंगा। मुख्य वचन जो विश्वासियों के अधिकार के बारे में है, और यह पाया जाता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में और वचन 18 में। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अगर तुम में से दो पृथ्वी पर किसी चीज के लिए सहमत होकर मांगो तो वो मेरे स्वर्गीय पिता के द्वारा उनके लिए हो जाएगा। अब ये वचन तो कंटिन्यूएशन है उस शिक्षा का जो यीशु ने देना शुरू किया था मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 से, यानी 2 अध्याय पहले। पूरी बात यहीं शुरू हुई थी। ये शिक्षा इन बातों के बारे में शुरू हुई, और इसलिए वो यहां कहता है कि मैं तुमसे फिर कहता, क्योंकि वो पहले ही कह रहा था और पहले से इन बातों को बता रहा था। तो चलिए शिक्षा में चलते हैं जहां यह शुरू हुआ था, मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 13। और हम इस वचन को देखने की कोशिश कर रहे हैं हमारी समझ के लिए। आइए वचन 13 से आगे पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से एक। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। देखिए, यही बिल्कुल वही चीज जो कही गई थी मत्ती 18:18 में। वो खास बात यहां पर फिर से बताई गई है, यहां मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 में। लेकिन इस संदर्भ को देखना जहां यह लिखा है, यह बहुत जरूरी है। ये तो उस प्रकाशन के संबंध में जो पतरस ने पाया स्वर्गीय पिता की ओर से। हम कह रहे हैं कि कैसे। देखिए, हम विश्वासियों के अधिकार के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये प्रकाशन का ज्ञान अधिकार खोलता है। देखिए, बहुत से लोग जो उनका अधिकार है उसका उपयोग नहीं करते हैं। सामर्थ्य और अधिकार जो उनके पास है, जो पहले से उन्हें दिया गया, आप नहीं देखते कि विश्वासी इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि वो इसे नहीं समझते हैं और उनके पास इसके बारे में प्रकाशन नहीं है। एक बार जब आप देखते हैं कि ये मेरा है और प्रभु ने ये मुझे दिया है, ये मेरा है, तब आप अपने पैर नीचे रखते हैं हर परिस्थिति के विरुद्ध में। तब आप मुश्किलों के विरुद्ध में खड़े होते हैं, तब आप मुश्किलों के विरुद्ध में और जो आपके विरुद्ध में आते हैं वहां पर खड़े रहते हैं। चाहे हजारों परिस्थितियां आए, हजारों मुश्किलें हों, हजार चीजें आपसे कहे नहीं ये ऐसा नहीं है, आप कहेंगे नहीं, मैं ये जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मेरे पास सबूत है कि ये मेरा है, मेरे पास विश्वास है। मैं जानता हूं, इसलिए इसके विरुद्ध में खड़ा रहता हूं, उन चीजों के खिलाफ जो कहती नहीं। मैं प्रभु वचन का दावा करता हूं, ठीक है? यानी अगर आप समझ लें, देखिए, समझना ही कुंजी है। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते बताया था, हमने पुराने नियम से देखा था कि कैसे प्रभु सुलेमान के सामने प्रकट होता है, पूछता है, तुझे क्या चाहिए? मुझे मांग, मैं दूंगा। और सुलेमान ने बुद्धि और समझ का दिल मांगा था। प्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुआ। प्रभु ने कहा, तूने धन नहीं मांगा, तूने नहीं मांगा तंदुरुस्ती या शत्रुओं की जान और सब कुछ। राजा बहुत कुछ मांग सकता था कि उसका जीवन आसान बनाए,
लेकिन सुलेमान ने बुद्धि और समझ का दिल मांगा था। यह अद्भुत है। मैंने आपको दिखाया था कि यह बुद्धि और समझ का दिल क्या है। बुद्धि और समझ का दिल तो और कुछ नहीं, लेकिन नए नियम में यह प्रकाशन का दिल है। ऐसा दिल जो प्रभु को समझता है, ऐसा दिल जो प्रभु और उसके वचन की सच्चाई को समझता है। यानी पौलुस इफिसियों अध्याय 1 में इसी के बारे में कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। कहता है कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं ताकि तुम ज्योति पाओ। तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए ताकि तुम देख सको कि मसीह के द्वारा क्या किया है। कुलुस्सी अध्याय 1 में वो फिर कहता है, वो कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम भर जाओ, तुम्हारे जीवन के लिए उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाओ और मसीह के ज्ञान से। यानी प्रार्थना इसी के बारे में है। यानी बुद्धि और समझ का दिल ही वो है जो हमें चाहिए। इसी चीज की अक्सर हमारे जीवन में कमी है। जैसे कि हमने अभी गवाही में सुना, अगर आप बुद्धि और समझ का दिल पाएंगे तो केवल सुनने से ही। देखिए, कई बार जब लोग चर्च में आते हैं, कहते हैं ये हम पर हाथ रखेंगे और कुछ होगा। खैर, अवश्य ही प्रभु बहुत से तरीके से काम करता और प्रभु अनुग्रहकारी है। बाइबल कहती है कि बीमारों पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे और ये सब होगा। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप सुनते हैं और आपके सुनने के कान हो और प्रभु का आत्मा आपकी समझ की आंखें खोलता है और आप देखने लगते हैं कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है और आप उन चीजों का दावा करते हैं जो चीजें आपकी हैं। ये प्रभु की प्रतिज्ञा लेने का बेहतर तरीका है कि उसमें जिए। यानी बुद्धि और समझ का दिल वो है जो सुलेमान ने मांगा था और हमें मांगना चाहिए। इसे ही हम प्रकाशन का दिल कहते हैं। ऐसा दिल जो प्रभु के प्रकाशन के लिए खुला होता है। अब एक बार पतरस ने प्रकाशन पाने के बाद यीशु ने तुरंत उससे ये कहा, पतरस तू धन्य है। उसने कहा, शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। तू धन्य है मतलब कि तू अब आशीष तेरे लिए संभव है। अब तेरे पास प्रभु की आशीषों के लिए चाबी है। तेरे पास चाबी है उन सब के लिए जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है। तुम धन्य हो। अब पतरस उस पल भी पहले जैसे व्यक्ति था, अब क्या बदला है? अब प्रकाशन आया है। अब वो प्रकाशन पाता है कि यीशु कौन है, कि यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। वो उसे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो उसे देखने लगता है। इसलिए यीशु कहता है तू धन्य है, क्योंकि अब आशीष संभव है। वो आपको धन्य कहता है, मुझे धन्य कहता है। कितने लोग विश्वास करते आप आशीषित हैं? कुछ लोग कहेंगे, देखिए मैंने आशीष नहीं पाई ब्रदर। नहीं, बाइबल कहती आप आशीषित हैं। इसलिए मुझे कहना पसंद नहीं प्रभु आशीष दे। कहता हूं आप आशीषित हैं। शायद तब आप कुछ समझ पाए। जब आप कहते हैं प्रभु आशीष दे, तो आशा करते स्वर्ग से कुछ गिरेगा कभी किसी दिन। यह हमेशा दूर कहीं किसी दिन का विचार होता है। जानते हैं, ओ पास्टर ने कहा प्रभु आशीष दे, तो बस आकाश की ओर देखने लगते हैं कि कभी आशीष गिर जाएगी। मैं कहता हूं आप आशीषित हैं, आशीषित हैं, आशीषित हैं। सब लोग कहें मैं आशीषित हूं। यह प्रभु वचन की सच्चाई है। यानी यीशु कहता है तुम आशीषित हो। आशीष पाओगे नहीं, आशीषित हो। अब तक पतरस ने कुछ नहीं पाया, लेकिन वो आशीषित है। वो कैसे आशीषित है? क्योंकि अब द्वार खुला था कि उसके जीवन में सारी चीजें बहते चली जाएं। प्रकाशन वो चाबी है जो अधिकार खोलती है। अब वो समझ गया कि मसीह कौन है। अब वो समझकर मसीह को वैसे देखता है जैसे उसे देखना चाहिए। अब सारी आशीषें उसके लिए संभव है। अब क्षमता है कि आनंद उठाकर, अनुभव करके वो उसको जिए प्रभु की आशीषों में। जब आप प्रकाशन पाते हैं तो यह आपको अलग करता है। अब आप अलग व्यक्ति हैं। अब आप विजय में चलते हैं। आप उन विश्वासियों को देखें जिनके पास में प्रकाशन नहीं है, वो एक कैटेगरी में है। लेकिन जब आपके पास प्रभु वचन का प्रकाशन होता है तो आप अलग होते हैं मेरे दोस्तों। प्रेरित पौलुस को ही देखें, वो कहता है कि वो बहुतायत के प्रकाशन का व्यक्ति है। हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ते हैं। इसे पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास प्रकाशन की भरपूरी है। उसके पास किसी से भी ज्यादा प्रकाशन था। नया नियम, आधा नया नियम उसी ने लिखा है। वो ऐसी बातें बताता है जो किसी ने नहीं बताई है। उसके पास इतना प्रकाशन था और उसके कारण उसके शरीर में कांटा भी दिया गया था, शैतान का दूत, कि उसे परेशान करे। क्यों?
क्योंकि शैतान जानता था कि अगर इसे प्रकाशन मिल जाए तो ये विजय की भरपूरी में चलेगा, और जो प्रभु ने इसके लिए रखा उसमें। शैतान विश्वासियों से नहीं डरता, शैतान प्रकाशन के लोगों से डरता है। शैतान उनसे डरता है जो समझते हैं। शैतान उन लोगों से डरता है जो बुद्धि और समझ का दिल रखते हैं, जिनकी समझ की आंखें खुल गई है कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता देखे, लेकिन साथ ही वो उसे देखते हैं चंगाईदाता, फिर प्रयोजनकर्ता के रूप में देखते, और फिर वो उसे अपना बल देखते हैं, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी औषधि, अपना जीवन उसे देखते हैं। वो देखते हैं कि उनका सब कुछ है। एक बार इसे देखने के बाद अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल न होंगे। जिन लोगों के पास प्रकाशन है, अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। क्या यह अद्भुत नहीं? आपके पास जो प्रकाशन, उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। प्रकाशन पाने के बाद इस सच्चाई का एक बार ये समझते हैं कि यीशु आपका प्रयोजन करता है, तब सारा नरक आपके विरुद्ध में आ जाए, लेकिन वो इस ज्ञान के विरुद्ध में प्रबल न होंगे। इस ज्ञान पर, प्रकाशन के ज्ञान पर जो आपका है। आमीन। कुछ नहीं कर पाएंगे, आप युद्ध जीतेंगे। चाहे जो भी युद्ध हो, आप कर्ज की समस्या पर जय पाएंगे, आप आर्थिक परेशानी पर जय पाएंगे, आप अपनी कमी घटी और सारी चीजों पर जय पाएंगे। आपका जीवन प्रभु की आशीषों से भर जाएगा। वो चीजें जो सब खोलती है वो प्रकाशन है। इसे समझना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है। यानी जब पौलुस को प्रकाशन मिला तो शैतान डर गया, तो उसने उसे सताने के लिए अपना दूत भेजा। जहां भी वो गया परेशानी आई, जानते हैं, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास प्रकाशन है। जल्दी इस सारे संसार में वो इस प्रकाशन को फैला देगा और सब होने देगा। वो सब होने देगा, ये विजय में चलेगा, दूसरों को विजय में चलाएगा। और इसलिए शैतान उसे सताने लगा, लेकिन अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध में प्रबल नहीं हुए। पौलुस युद्ध जीता। आमीन। अब मेरे साथ निकाले यूहन्ना अध्याय 16। चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रभु ने अरेंज किया कि हम ये प्रकाशन प्राप्त करें प्रतिदिन के जीवन में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16। चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 13 से आगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे पवित्र आत्मा यीशु का प्रकाशन देना चाहता है। पतरस को उस दिन क्या मिला जब उसने प्रकाशन पाया? वो किस तरह का प्रकाशन था? यीशु के बारे में प्रकाशन कि वो कौन है, कि वो मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। अब ये वही चीज है जो प्रभु हर व्यक्ति को देना चाहता है, यीशु के बारे में प्रकाशन। कुछ लोग कहेंगे मुझे प्रकाशन मिला है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप जानते हैं वो आपका चंगाईदाता है? देखिए, कुछ लोगों को यह प्रकाशन नहीं मिला, इसी के बारे में आज बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि वो आपका प्रयोजन करता है? देखिए, कुछ लोगों को प्रकाशन नहीं मिला। वो विश्वास करते हैं कि मरने पर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए प्रभु पर भरोसा नहीं करते। अच्छी नौकरी के लिए विश्वास नहीं कर पाते। भौतिक चीजों के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जीवन बेहतर बनाने के लिए विश्वास नहीं। बच्चों को अच्छा भोजन देने के लिए विश्वास नहीं। अच्छी देखभाल के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, धरती की चीजों के लिए विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास करते मरने पर स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, मरने पर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन धरती पर कैसे जिएंगे? आपको प्रकाशन पाना होगा। यानी ये मसीह के बारे में पतरस को प्रकाशन मिला था। मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तब से आगे मैं आपको बाद में अंत में बताऊंगा कि उसे कैसे प्रकाशन मिला। यानी मसीह के बारे में प्रकाशन, और इस बात के बारे में कि वो कैसे सब कुछ है। यही हमारे लिए भविष्य खोलता है। उसने ये सच में पाया। अब अध्याय 16 वचन 13 में पढ़ते हैं, और वचन 13 से शुरू करें। जब वो यानी सत्य का आत्मा आता है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। यीशु कह रहा है वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा सारे सत्य में। सब लोग कहे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है सारे सत्य में। देखिए, प्रभु ने हमसे सत्य नहीं छिपाया, प्रभु ने हमारे लिए सत्य रखा है। उसने केवल सत्य उपलब्ध ही नहीं किया है, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को सत्य की सेवा के लिए भेजा है, ताकि हम सत्य जानेंगे। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है, क्योंकि उसे सत्य का आत्मा कहा गया है, क्योंकि यही बात है जो पवित्र आत्मा का विवरण देती है। इसलिए पवित्र आत्मा से न डरे। आज संसार में बहुत से लोग हैं, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से डरते हैं। यह पेंटिकॉस्टल बात है। आप पेंटिकॉस्टल है ना? सच है। पवित्र आत्मा से न डरे। पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए है। पवित्र आत्मा सबसे अद्भुत व्यक्ति है। क्या आप उससे संगति करते हैं? क्या आप उसके साथ समय बिताते हैं? क्या आपने अपना दिल उसके लिए खोला है? क्या आपने अपने दिल की सेवा करने दी?
कि वो आपको प्रभु वचन की समझ दे? वो आपसे बातें करता है? क्या प्रभु का आत्मा आप पर चीजें प्रकट करता है? क्या आपने इस तरह का अनुभव पाया है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का अनुभव आपके प्रतिदिन के जीवन में, कि प्रभु वचन आप पर प्रकट कर दे जिससे आपने पहले कभी नहीं देखा, अब देखते हैं, अब इसे समझते हैं कि सत्य ने आपको आजाद किया है? मिसेस चक्रवर्ती ने कहा, उन्होंने सत्य को जाना, उन्होंने आकर सत्य को जाना, वही लोगों को आजाद करता है। देखिए, क्या आप कहते हैं हां सत्य आया है इसलिए छुटकारा आया है, सत्य आया है, उसका प्रकाशन आया है, इसलिए यही सारी चीजें मेरे लिए खुल गई। मैं और कुछ अपेक्षा कर रहा था लेकिन सत्य आया। इसलिए देखिए, प्रभु कहता है, देखिए हर बार जब आप उसके पास आते हैं, यीशु प्रभु कहता है, बाइबल कहती है, उसने अपना वचन भेजकर सबको चंगाई दी। उसने क्या भेजा? अपना वचन भेजा। यह नहीं कहता कि चंगाई भेजी, हेलो, कहता उसने वचन भेजा। यानी आपको चंगाई चाहिए और प्रचारक के पास आते हैं, मुझे चंगाई दे भाई, मुझे बस चंगाई चाहिए। खैर, आपको वचन देंगे, इसके बारे में क्या? मुझे वचन नहीं चाहिए भाई, मैं चंगाई के लिए आया हूं, आप मुझे वचन दे रहे हैं, आपको क्या हो गया? यही मुख्य बात है। हम इसी बात को समझ नहीं पाते हैं। आप चंगाई के लिए आए हैं, इसीलिए परमेश्वर वचन भेजता है कि आपको चंगाई दे। अगर आप सुनते रहेंगे, अगर आप प्रकाशन पाते रहेंगे, चंगाई आपकी होगी। देखिए, वचन ही चंगाई लाएगा। उसने अपना वचन भेजकर सबको चंगाई दी। देखिए, प्रभु ने अपना वचन भेजा। प्रभु चाहता है कि आप संपन्न हो जाए, आप अच्छा जीवन जिए, वो अपना वचन भेजता है। देखिए, जब वचन आता है तब संपन्नता आएगी, तब सफलता आएगी। आपको अच्छा पारिवारिक जीवन चाहिए, आप चाहते हैं कि गड़बड़ी चली जाए, चाहते हैं कि आपके घर में शांति राज करे, प्रभु अपना वचन भेजता है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। देखिए, वो वचन का महत्व नहीं समझते हैं कि वचन क्या करता है। प्रभु वचन भेजता है, वो अपने वचन का प्रभु है, उसने सब कुछ वचन से बनाया। यानी जब भी आप ये कहते हुए आते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, केवल वचन भेजता है। केवल वचन ही आपको जो चाहिए वो बनाएगा, सब बनाएगा। वचन ही प्राथमिक बात है और जरूरी चीज है जो प्रभु के लिए सबसे पहले है। वो आपके साथ केवल वचन से व्यवहार करेगा। देखिए, ये मुझे जोश देता है। इसे एक बार समझने के बाद असीमित संभावना है। मुझे क्या चाहिए? देखिए, जब मैंने सेवकाई शुरू की, जानते हैं, मैंने बिना किसी चीज से शुरू किया था। मुझे चाहिए थी एक अद्भुत सेवकाई। मैं अद्भुत चर्च बनाना चाहता था, लेकिन इसे कैसे बनाते? हाँ, प्रभु आपके लिए अद्भुत चर्च नहीं भेजता, वो मेरे पास वचन भेजता है। उसने मेरे दिल में और मेरे मुंह में अपना वचन रखा। मैं प्रभु पर विश्वास करने लगा। जो मुझे चाहिए था कि वो बढ़े, मुझे चाहिए था कि यहां हो जाए। हाँ, जो मैं विश्वास करता था और जो मैं चाहता था वही मैंने किया। इस तरह से सब कुछ बनता है। व्यापार ऐसे बढ़ता है और एंटरप्राइजेस ऐसे बढ़ता है, सब कुछ ऐसे ही बनता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा कि सारे सत्य में आपकी अगुवाई करे। आप कहेंगे, खैर भाई मैं बीमार हूं। आपने कहा कि पवित्र आत्मा भेजा गया कि सारे सत्य में मेरी अगुवाई करे। सत्य क्या है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चंगाई चाहिए। खैर, जहां चंगाई है वहां सत्य है, सब उसके वचन में पैक है। उसने वचन कहा और यह सब हो गया। वचन कैप्सूल है। वचन में परमेश्वर की सामर्थ है, वचन में विश्वास है। वचन, जब वचन खोला जाता है विश्वास खोला जाता है, जब विश्वास खोला जाता है सामर्थ खोली जाती है कि हमारा जीवन बदल दे। देखिए, यानी ये वचन है। देखिए, पवित्र आत्मा, और देखिए परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, वो धन्य पवित्र त्रिएकता में से जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया और भेजा गया कि वो हमारी वचन के द्वारा सेवा करते रहे, हमारे लिए खोलते रहे प्रभु का वचन, कि सारे सत्य में हमारी अगुवाई करे। सारे सत्य में हमारी अगुवाई क्यों करना चाहता है? अब कुछ लोग कहते हैं, खैर थोड़ा जानने में कोई बात नहीं ब्रदर, सब नहीं जान सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप जान ले। ये एक बात है जो जानना होगा। प्रभु चाहता है कि आप सब जान ले, किस बारे में, सब कुछ जो उसने किया और हर चीज जो उसने आपके लिए रखी है। वो नहीं चाहता कि आप एक बात भी चूक जाएं, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। चलिए मैं इसे कैमरा के लिए फिर से कहूं, उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है? वो नहीं चाहता कि आप एक भी चीज खो दे। वो खुश नहीं होगा अगर आप एक चीज भी चूक जाए। वो सारे सत्य में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करना चाहता है, क्योंकि
आप हर आशीष की वास्तविकता में चले और जिए जो उसने आपके लिए दी है। उसने आपके लिए इतना रखा है, वो चाहता है कि आपके लिए जो भी है आप उसे ले ले। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्रोतों में धनी हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो इसे ले और इसका उपयोग करे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास की किसी चीज के बारे में वो अनजान रहे। नहीं चाहेंगे आपके पास के 200 एकड़ जमीन के बारे में वो न जाने, ताकि आपके मरने पर बच्चे भीख मांगने लगे, पता नहीं डैडी क्या छोड़ गए हैं। लेकिन 200 एकड़ की जमीन कहीं पड़ी है जिसकी कीमत 200 करोड़ की होगी। यह दुख की बात है। वो चाहता है कि उसके बच्चे जाने, वो चाहता है कि बच्चे जाकर उससे ले, वो जाकर उसका आनंद उठाए, वो चाहता है कि उन्हें मिले। हमारे स्वर्गीय पिता ने प्रयोजन किया है और वो चाहता है कि वो हमें मिले, और इसीलिए उसने त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को नियुक्त किया है कि वो नीचे आकर हमारी मदद करे, प्रतिदिन हर दिन के रूप में इस यात्रा में कि उस तक ले जाए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अब चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। वचन 13 सत्य का आत्मा आता है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें बताएगा। अब इसे सुनिए, वो मुझे महिमा देगा, क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वो तुम्हें देगा। मतलब वो मसीह को लेगा, वो मसीह को प्रकट करेगा। सरल शब्दों में वो मसीह को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा मसीह को प्रकट करने के काम में है। यानी मसीह में क्या है? अगला वचन, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। याद रखें, अब यीशु कह रहा है, वो कहता है कि पिता का जो भी है वो मेरा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मेरा लेगा। अब वो बताता है कि वो मेरी चीजें लेकर क्यों प्रकट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं वो जो मेरा है उसे लेकर तुम्हें देगा। अब सारी चीजें जो पिता की हैं, मसीह की हैं। यहां पवित्र आत्मा क्या करने के लिए आया है? वो इसे लेता है जो मसीह का है, यानी वो सारी चीजें जो पिता की है और अब मसीह की हैं। पवित्र आत्मा या कि इन चीजों को ले जो अब मसीह की है, वो हमें बताएं। अब मेरे साथ जरा सोचिए, क्योंकि यह हमें सच में समझना होगा। क्या वो हमें यह बताने के लिए आया है कि मसीह का क्या है? अगर पवित्र आत्मा इसीलिए आया है कि हमें बताए कि मसीह का क्या है, तो वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह सब मसीह का है, मेरे लिए कुछ नहीं है। वो मुझे क्यों बताए कि उसका क्या है? वो पूरा समय क्यों बिताए? क्यों पूरा समय नियुक्त किया गया है इस संसार में कि मसीह के बारे में और उसका क्या है ये बताए? अगर सब कुछ उसका है तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए ये बना है, वो आशीषित है। मेरे बारे में क्या? बात यह है कि हर चीज जो परमेश्वर की है वह मसीह की है, और हम मसीह के हैं, हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। इसलिए सब जो परमेश्वर का है, जो अब मसीह का है, वो ऐसा है जो हमारा है। सारी चीजें हमारी हैं। यानी बात यह है कि वो अब इस काम में है कि प्रकट करे उन सारी चीजों को जो अब हमारी हैं। हमारा क्या है? सब कुछ जो पिता का है। सब लोग कहे जो भी पिता का है, अब वो मेरा है। इसलिए मैं आपको ये बताऊं, अगर ये बात है तो ये सच है, तो मैं कहूंगा कि हमें कोई कमी नहीं। हमें कुछ कमी नहीं। I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has come to the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with their hands.
your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. Is He dying for you? My pain is healing His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer.